हेलो क्लास 5। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर, जो कि आपके बुक में पेज 71 चैप्टर नंबर 8 चैप्टर्स नेम इज स्टेट्स ऑफ मैटर में है। मैंने इसके पहले सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ाया था, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, व्हाट इज़ मैटर इसके बारे में बताया था। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सॉल्युबिलिटी मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 71 और मुझे फॉलो करते जाइए। Solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature। किसी भी सब्सटेंस की solubility उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस को खुद दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो सके। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। तो और वो जो मिक्सचर बनेगा वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा। मतलब जैसे अगर आप 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच अगर आप शुगर डाल दें या सॉल्ट ऐड कर दें, तो वो उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। उसमें आप सब उसको मिक्सचर को मिलाने के बाद, बनाने के बाद आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ ये शुगर है या ये सॉल्ट है। वो उसमें पूरी तरह से घुल चुका है, यूनिफॉर्म नेचर का है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है जैसे थम्स अप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, कलर है, CO2 गैस है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्लेवर्स हैं। तो क्या हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर ये फ्लेवर है? नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इज इट्स प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी है टू डिजॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस, क्यों? ताकि वो दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो सके, घुल सके। टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, ताकि एक यूनिफॉर्म नेचर का मिक्सचर बना सके। यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। द सब्सटेंसेस विच गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, घुलते हैं, उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। जैसे सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्ट क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। आगे देखो यहाँ दिया हुआ है, वाइल द अदर सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और दूसरा सब्सटेंस जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। तो वाटर और सॉल्ट का जो यूनिफॉर्म नेचर का सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, उसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट है। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। कौन डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। तो वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। वैसे ही आप मिल्क ले लो और शुगर ले लो, दूध, वैसे ही आप लोग मिल्क ले लो और शुगर ले लो, दूध में चीनी मिलाते हैं तो शुगर डिजॉल्व हो रहा है मिल्क में, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है। और किस में डिजॉल्व हो रहा है, मिल्क में डिजॉल्व हो रहा है, तो मिल्क क्या है, सॉल्वेंट है। तो द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो बनता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, नॉट वाटर, नॉट मिल्क। तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, जो सॉल्यूट जिसको हम लोग कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने दिया उसमें सॉल्यूट क्या था, सॉल्ट था, शुगर था। तो वो उसका प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट का प्रॉपर्टी है। जो चीज़ डिसॉल्व होता है, जिसमें डिसॉल्व होता है, उसका प्रॉपर्टी नहीं है सॉल्युबिलिटी। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, उनका एक क्वालिटी है। वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और वाटर क्या है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें लगभग सभी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। ज़्यादातर सब्सटेंस वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे सब्सटेंस लगभग लगभग सभी चीज़ें क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या क्या है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्ट एंड शुगर। जैसे मैंने अभी बता के गया, सॉल्ट एंड शुगर ये दो जल्दी से घुल जाते हैं, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है। बट नॉट ऑल सॉलिड्स डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन सभी सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि सैंड पार्टिकल्स, बालू, बालू को पानी में डालो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा।
तो तुम उसको चम्मच लेके घुमाओगे तो उसके पार्टिकल्स उस ग्लास में क्या करेंगे, घूमेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, धीरे 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 छोड़ दो उसको, धीरे धीरे सब सेटल नीचे ग्लास के बॉटम में जा कर के बैठ जाएंगे। उसमें डिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, ये मिक्सचर यूनिफॉर्म नेचर का है नहीं है, ठीक है। उसी तरह से चौक ले लो, चौक जो हम ब्लैक बोर्ड में जिससे लिखते हैं, चौक को क्या करो, पाउडर बना दो, पाउडर बना के पानी में मिलाओ, नहीं मिलेगा, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। अब आगे है solubility of liquids in water. Most of the liquids dissolve easily in water. ज़्यादातर सभी लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व आसानी से कर जाते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है फ्रूट जूसेस है, मिल्क है, मिल्क जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो यहाँ पे मिल्क क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। फ्रूट जूसेस है, फल के जूस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ऑयल है, बटर है, ये सब नहीं डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो तो कुछ लिक्विड्स जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, बटर, ये सब जो ऑयल नेचर के होते हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं डिज़ोल्व होते हैं? क्योंकि इनकी जो मतलब ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होते हैं मिसिबल और एक होते हैं इमिसिबल। तो मिसिबल लिक्विड जैसे कि मिल्क है, फ्रूट जूसेस है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और जो लिक्विड इमिसिबल नेचर के होंगे उन्हें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑयल होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, बटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। अब देखो यहाँ बुक में दिया भी हुआ है एक बॉक्स करके, बिंगोस करके, द लिक्विड्स विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर, सिमिलरली लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर। दिया हुआ है, आप लोग बुक में पेज नंबर 72 में फॉलो करिएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, अब इसके बारे में जानेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसे कहते हैं, आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। तो इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात को शो करने के लिए कि गैसेस भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो आप समझ में आया वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। वाटर में सॉलिड्स भी डिजॉल्व हो जा रहे हैं, वाटर में लिक्विड्स भी डिजॉल्व हो जा रहे हैं, वाटर में गैसेस भी डिजॉल्व हो जा रहे हैं, हाँ, लेकिन हर सॉलिड डिजॉल्व नहीं हो रहा है, हर तरह का लिक्विड डिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए बोला गया मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सब नहीं, ऑल सब्सटेंसेस नहीं, मोस्ट ऑफ द, लगभग सभी सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, वो भी गैस वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। इन दीज ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। इन ड्रिंक्स में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रेशर कम करके, प्रेशर बढ़ा करके, प्रेशर के अंडर में वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। इफ़ यू शेक एंड ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा, तुम कोल्ड ड्रिंक का ही बॉटल ले लो, उसको शेक करके ओपन करो, क्या होगा, सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगा उस प्रेशर से, है। उसी तरह से कोई सोडा का बॉटल या कोई एरिएटेड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का तुम बॉटल लेके शेक करो, तो यू विल सी दिस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स करके निकलेगा, कोल्ड ड्रिंक से भी वैसे ही निकलता बबल्स बन के। दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर अंडर विच द गैस वॉज डिजॉल्व इन वाटर डिक्रीजेस। तो जिस ज़्यादा प्रेशर बढ़ा करके जिस गैस को वाटर में डिजॉल्व किया गया था, अब उस प्रेशर को तो हम बॉटल शेक करके ओपन करके कम कर दिए, इस वजह से वो बबल के फॉर्म में निकल जाता है। तो दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर अंडर विच द गैस वॉज डिजॉल्व इन वाटर डिक्रीजेस। वो प्रेशर अब कम हो गया, ज़्यादा प्रेशर करके डिजॉल्व किया गया था, प्रेशर अब कम हो गया, इसलिए वो गैस निकलना चालू कर देती है एंड इट रिलीजेज आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी वाटर में सॉल्युबल हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड हेंस आर एबल टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर, पानी में जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को डिजॉल्व करते हैं। H2O वाटर का फॉर्मूला है, H2O में H क्या है, हाइड्रोजन है, O क्या है, ऑक्सीजन है। तो वाटर में भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पानी में रहने वाले एनिमल्स ब्रीद इन करते हैं, जैसे फिशेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बॉक्स करके दिया हुआ है, मैं उसे भी रीड कर दे रहा हूँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर द एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक कोलाज एंड ड्रिंकिंग सोडा
और उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। चेंज ऑफ स्टेट बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है। जैसे कि आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको आप हीट करो, वो किस में चेंज होगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर को आप हीट करो, वो क्या करेगा, बॉयल करेगा। वाटर से किस में चेंज करेगा, स्टीम में चेंज करेगा, वाटर वेपर बन जाएगा, वो क्या है, गैसियस स्टेट है। तो जब किसी मैटर का थ्री स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, शुरू में ही बता चुके हैं। तो जब किसी मैटर को उसके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अब उस गैस से लिक्विड भी ला सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड भी ला सकते हैं। वाटर को आप फ्रीज करो, वो आइस में बदल जाएगा। जो स्टीम है उसको आप कंडेंस करो, वो वाटर में चेंज कर जाएगा। तो ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मटेरियल चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट मटेरियल। तो सॉलिड में क्या था, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड थे, जो आइस था। जब वो आइस वाटर में बदला, लिक्विड में बदला, तो मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड हो गए। और जब वाटर, जब स्टीम में बदला, वाटर वेपर में बदला, तो वेरी लूजली पैक्ड हो गया, गैस हो गया वो। तो जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो जब भी स्टेट चेंज होता है किसी भी मैटर का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी चेंज होता है, तभी स्टेट चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूल्स आइस में क्या थे, एकदम टाइटली पैक्ड थे। जब उसको हीट किए, लूजली पैक्ड हो गए। और हीट किए, गैस में चेंज हो गए, वेरी लूजली पैक्ड हो गए। अब गैस था, उसको कंडेंस किए, मॉलिक्यूल्स टाइटली थोड़ा सा पैक्ड हो गए। और उसको फ्रीज किए हम लोग, और ठंडा किए, तो वो सॉलिड एकदम टाइटली पैक्ड हो गया, आइस में चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है। मॉलिक्यूल्स अरेंज करते, रीअरेंज करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से। तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो स्टेट चेंज होता है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज होता है, उसे चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। समझ में आई बात। अब हम लोग पेज 73 में फिजिकल चेंज के बारे में जानेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, हर वो चेंज, हर वो बदलाव जो टेम्परोरी नेचर का होता है, जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप आइस से वाटर में चेंज किए, वाटर से आप फिर आइस में बदल सकते हो, यस इट इज़ पॉसिबल, फ्रीज करके। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। आप वाटर को हीट किए, उसको स्टीम में चेंज कर दिए, वाटर वेपर में, तो ये स्टीम को फिर कंडेंस करके वाटर ला सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। तो नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इस तरह के चेंजेस जो कि टेम्प्रोरी नेचर के होते हैं, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। रीड कर दे रहा हूँ। एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल चेंज। मैटर में किसी भी तरह का चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इट मे इन्वॉल्व अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैटर का स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि मैं आइस से वाटर में चेंज किया, स्टेट चेंज हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड। एंड इट कैन यूजुअली बी रिवर्स्ड, और उसे हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इट इज़ नॉट अ परमानेंट चेंज, ये टेम्प्रोरी नेचर का है, परमानेंट चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हीटिंग, कूलिंग, इवोपरेशन, डिजॉल्विंग, ये सब कुछ प्रोसेस है जिससे कि हम स्टेट चेंज करते हैं, और ये सब रिवर्सिबल है, ये फिजिकल चेंज करने का प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग बिकम्स आइस विच इज सॉलिड, ऑन हीटिंग बिकम्स स्टीम, गैस। तो ये था फिजिकल चेंजेस का। उसके बाद हम लोग आएंगे केमिकल चेंज के बारे में, पेज 74 में, चैप्टर का आखिरी हिस्सा। तो पेज 74 में चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है वो है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का ठीक उल्टा, जो चेंज टेम्पोररी नहीं, परमानेंट नेचर का हो, जो चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। समझ में आ रही है बात। फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्पोररी नेचर का है, वो रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। केमिकल चेंज परमानेंट नेचर का होता है। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप चावल है, राइस है ना, राइस से आप भात बना दिए, पफ्ड राइस, फिर से भात से चावल बना सकते हैं, नहीं बना सकते।
तो ये कैसा नेचर है, केमिकल चेंज। बर्निंग, कोई चीज़ को जला दिए, पेपर है, पेपर को जला दिए, राख में बदल गया, तो आप उसे क्या फिर उस एशेस से, उस राख से फिर से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, है ना। तो एनी चेंज इन मैटर इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज अ केमिकल चेंज। मैटर में किसी भी तरह का चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये परमानेंट चेंज है और इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फूड, कोई भी चीज़ का बर्निंग है वो केमिकल नेचर का होता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग है, कंबसन है, इस सारा कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस ऐश। कोई भी चीज़ जलाने से क्या बनेगा, ऐश बनेगा, एक नया सब्सटेंस है, उससे हम फिर से उस चीज़ को वापस नहीं पा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग गया तो फिर से वही लोहा नहीं मिलेगा। डाइजेशन ऑफ फूड, हम कोई खाना खाए, उसका डाइजेशन हो गया, खाना पच गया पेट में, उससे फिर से वापस से वैसा सामान ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो डाइजेशन क्या है, वो केमिकल चेंज है। तो ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। इस तरह से बच्चों पेज 74 ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको इमेज के फॉर्म में WhatsApp ऐप में मिल जाएगा, तो अपनी डायरीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोग जो है अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे WhatsApp ऐप में मैसेज करिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक को समझा करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस थैंक यू।